चाचा और भतीजे की आपस की लड़ाई एनडीए के सरदर्द बनी हुई है और ये वोट का बंटवारा एनडीए की और पीएम मोदी के हार का वजह बन जाएगा। आज हम बिहार के उस सीट की चर्चा करेंगे जहां पे एनडीए बहुत मजबूत है, जब भी लड़ी है लगभग जीती है, मगर इस बार एक ऐसी वजह बनकर आई है कि एनडीए को वो सीट हारना लगभग अब तय लग रहा है। वो सीट कौन है, वजह क्या है, सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वो सीट जिसकी बात हम कर रहे हैं उसका नाम हाजीपुर सीट है, पासवान बहुल इलाका, और इस पे जब भी या तो पशुपति पारस उतरे या फिर उनके भाई रामविलास पासवान, दोनों की जीत हुई है। मगर इस बार लगभग ऐसा लगता है कि एक वजह ले डूबेगी एनडीए को और यहां पर एनडीए हार जाएगी। चिराग पासवान भी इसी सीट से दावा ठोक रहे हैं और पशुपति पारस दोनों एनडीए में हैं और दोनों कह रहे हैं ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे। अब वजह बता रहे हैं हम कि क्यों ऐसा लग रहा है कि हार जाएगी, क्योंकि लगा था सुलह हो जाएगा, मगर अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में जो पशुपति पारस ने इंटरव्यू दिया मीडिया को, उसमें जब सवाल पूछा गया कि क्या आप हाजीपुर सीट छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक राजनीति में हम जिंदा हैं तब तक हम हाजीपुर से लड़ेंगे, कोई भी ताकत लगा ले, कोई भी कुछ कर ले, हम हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान ने उधर उल्टा अनाउंस कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, बाकी कोई भी सीट पे हम लड़ ले, मगर हाजीपुर हम ही लड़ेंगे। अब एनडीए में दोनों हैं, दोनों एनडीए के हिस्सा है, एक ही सीट है और दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेते हैं तो फिर फायदा इंडिया, जिस विपक्ष का नाम इंडिया रख दिया गया, उसको हो जाएगा। अब दिक्कत कहां है, पासवान वोट बैंक अच्छा खासा है हाजीपुर में, इतिहास बनाते आए हैं, रामविलास पासवान भी अच्छे मार्जिन से जीते हैं, पशुपति पारस भी। मगर अगर चाचा और भतीजे में वोट का बंटवारा हो गया, चाचा और भतीजा जो भी जितना वोट लेकर आ गए, मगर वोट तो बटेगा अगर चाचा और भतीजा दोनों उस मैदान पर उतरेंगे। चिराग पासवान को उनके पिताजी और भाजपा के नाम पे अगर वोट मिलेगा, अगर भाजपा इनको सीट दे देती है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस वहां से सांसद हैं अभी, और उसके बाद उस जमीन पे उन्होंने बहुत बैटिंग की है, उस पिच पे सबसे ज्यादा खेलने वाले वो खिलाड़ी हैं। चिराग पासवान के पिताजी जब वहां से चुनाव लड़ते थे तो गली गली मोहल्ले जाकर वही चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान के लिए वोट मांगा करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां के रग रग से वाकिफ है पशुपति पारस, तो पशुपति पारस भी अच्छा इफेक्ट डालेंगे, चिराग पासवान भी अच्छा इफेक्ट डालेंगे, और दोनों में जब आपस में कला होगी, आपस में भिड़ंत होगा, तो एनडीए के वोटों का बंटवारा हो जाएगा और ये वोट का बंटवारा एनडीए की और पीएम मोदी के हार का वजह बन जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी और अमित शाह पूरी कोशिश में लगे हैं कि दोनों को मना लिया जाए, दोनों को किसी तरह से संभाल लिया जाए, दोनों को कुछ ना कुछ कर लिया जाए, मगर चाचा और भतीजे की आपस की लड़ाई एनडीए के सरदर्द बनी हुई है। और यह हाजीपुर सीट अब भाजपा के लिए जो जीती हुई सीट है, जो कंफर्टेबल सीट है, वो कंफर्टेबल सीट सबसे ज्यादा दिक्कत की बात बन गई है कि अब क्या होगा। ना चाचा माने ना भतीजा माना, दोनों में से अगर कोई एक नहीं माना तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे, पासवान वोट और एनडीए वोट का बंटवारा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। अब यह सीट सरदर्द है और इस सीट को लेकर महागठबंधन चुपचाप देख रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जनता भी कंफ्यूज है कि किसके लिए हम वोट करने का मन बनाएं। बाकी जब चुनाव नजदीक होगा तो ज्यादा कंक्लूजन निकल के आएगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।